हुकूमत का बुलवाइयों से निमटने के लिए खुसूसी फोर्स बनाने का फैसला। एंटी राइट्स फौज को जदीद तरबियत और वसाइल फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में बड़े फैसले। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई का हुक्म। आइंदा ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए लाहे अमल मुरतब करने की भी हिदायत कर दी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, शरपसंद अनासर ने हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। एहतजाज की आड़ में एक सियासी जमात के कारकुनों ने वफाकी दारुल-हुकूमत का रुख किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर मिसाक़े मुईशत की पेशकश कर दी है। कहा, मुल्क अब दुरुस्त सम्त में चल पड़ा है। हम डिफॉल्ट के करीब पहुंचकर मुईशत में इस्तेहकाम लाए। मुईशत की बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा। मुल्क की खातिर हम सबको मिलकर हिस्सा डालना होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बेहतरीन कारकर्दगी पर कौम को मुबारकबाद। मजीद कहा, बदकिस्मती से दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। फाइनल कॉल की नाकामी की आफ्टर शॉक्स, इस्तीफों का सिलसिला शुरू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बड़े रहनुमाओं के इस्तीफे आ गए। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और कोर कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रजा मुस्ताफ़ी। इस्तीफे पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिए गए। बैरिस्टर गौहर की भी तस्दीक। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और हामिद रजा ने सियासी कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद न होने के बायस इस्तीफे दिए। हामिद रजा ने कहा कि सियासी कमेटी ने संगजानी में एहतजाज और धरने का फैसला किया था। जिस कमेटी के फैसलों की वक़्त नहीं, ऐसी कमेटी में नहीं बैठ सकता। साहिबजादा हामिद रजा का कौमी असम्बली की रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी होने का फैसला। कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा बानी PTI से मुलाकात के बाद दूंगा। नैब का बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। साबिक खातून अव्वल को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने पर पकड़ा जाएगा। ज़राए के मुताबिक नैब टीम 3 रोज कबल भी खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। आज दोबारा टीम गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। वफाकी काबीना की KP में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ अक्सरियत ने हिमायत कर दी। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी राय दे दी। हुकूमत का गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में सिर्फ एक निकाती एजेंडे पर गौर हुआ। शुरका ने कहा, KP हुकूमत ने खुद 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। अब सियासी इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाए। वफाकी काबीना ने KP में गवर्नर राज लगाने की खबरों की तरदीद कर दी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर शरीक न हुए। हुकूमती जमात के अरकान की भरपूर शिरकत। KP असम्बली का इजलास 1 घंटा 16 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ, जो कुछ देर जारी रहने के बाद आज शाम तक मुलतवी कर दिया गया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी मानसेहरा से पेशावर चले गए। ज़राए के मुताबिक अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी की मुलाकातों का सिलसिला जारी। IG KP अख्तर हयात ने भी मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर आला KP और बानी PTI की अहलिया की मानसेहरा में रुकने की खबर को खुफिया रखा गया। दोनों को मुकामी होटल में रखा गया। मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें भी की। बलोचिस्तान असम्बली का बड़ा फैसला। PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन जमातों का करारदाद के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा किए। वज़ीर आला की वफाक से मुहाज़राई मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। सूबाई वज़ीर मीर सलीम खोसा की करारदाद का मतन। उधर पंजाब असम्बली में भी PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा करवा दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से फैसला कुन घड़ी करीब आ गई। अगले चंद घंटे इंतहाई अहम ICC बोर्ड मीटिंग आज होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। हाइब्रिड मॉडल कबूल करने से इनकार। इवन के पाकिस्तान के इनेकाद पर ही जोर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ICC ऑफिशियल से बातचीत।
पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया, कहा हम अपने मौक़िफ़ पर वाज़े अंदाज में खड़े हैं, जख्म सहलेंगे, अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। ज़राए के मुताबिक पीसीबी का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काबिल कबूल फार्मूला बोर्ड मीटिंग से पहले फराहम करने का मुतालबा। कहा न्यूट्रल वेन्यू पर भारत से मैच खेलने का फार्मूला बना तो पाकिस्तान कभी भारत जाकर नहीं खेलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया आसमान छू लिया, नई तारीख रकम कर दी। 17 माह में 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का सफ़र तय कर लिया। कारोबार के आगाज़ में ही 100 इंडेक्स में 1000 से 200 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे ने दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट बना दिया। 289 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, जबकि 117 के शेयर्स में कमी हुई। माहिरीन ने स्टॉक मार्केट में बेहतरी की वजूहात हुकूमती इक़दामात को करार दे दिया। कहा मुल्क से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया, हालिया मुआशी इस्लाहात समर आवर साबित हो रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर पहुंचने पर खुश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को खराज तहसीन पेश। कहा स्टॉक मार्केट की बुलंदी समेत हर तारीखी काम नून लीग के दौर में होता है। हुकूमती पॉलिसियां सरमायाकारों के लिए पुरकशिश साबित हो रही हैं। गवर्नर सिंध बोले पाक फौज सरहदों के साथ साथ मईशत की भी हिफाजत कर रही है। सरमायाकार अपना पैसा पाकिस्तान लाएं। मईशत पर तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तारीखी सतह उबूर करने पर स्टॉक मार्केट इंतजामिया और सरमायाकारों को मुबारकबाद। कहा PSX का तारीखी सतह तक पहुंचना सरमायाकारों के एतमाद और मुल्की मालियाती मंडियों की बहाली का सबूत है। इस्लामाबाद में अमवात से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठी फहरिस्त शेयर की गई। PTI के मकासद पुरअमन नहीं थे। एहतजाज के दौरान अफगान शहरी इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? वफाकी वज़रा ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में सवाल उठा दिया। एहसन इकबाल ने कहा बानी PTI सियासी कैदी नहीं, KP हुकूमत के वसाइल वफाक के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहरों की इजाज़त नहीं। पुरतशद्दुद एहतजाज बानी PTI के मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश करार। कहा एक सियासी जमात ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा करने की कोशिश की। पुरतशद्दुद एहतजाज इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा PTI के शरपसंद अपने साथ हथियार लाए। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा था कि उनके लीडर को रिहा किया जाए। बानी PTI के मुकदमात अदालतों में हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। एक सवाल के जवाब में कहा तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज करने पर मजीद पर्चे कट गए। नया मुकदमा थाना सादिकाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में बानी PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर, आरिफ अलवी, खुर्शीद खान समेत मुतादिद नामजद। थाना तरनौल और बनीगाला में दर्ज मुकदमात में बानी PTI, बुशरा बीबी और दीगर नामजद। रावलपिंडी में दर्ज FIR की तादाद 27 हो गई। उधर कोयटा में भी PTI की सूबाई क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सूबाई सदर दाऊद शाह काकड़ और सालार काकड़ समेत 23 कारकुन नामजद। हजारों की तादाद में डिस्ट्रिक्ट अटक में दाखिल हुए मुजाहिरीन की तरफ से पुरतशद्दद रवैया अख्तियार किया गया। इस दौरान पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस PTI एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने बराह रास्त फायरिंग की। पुलिस ने अब तक 1151 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। RPO, CPO रावलपिंडी और DPO अटक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का RPO बाबर सरफराज ने कहा कि गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में 64 अफगान शहरी भी शामिल हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस पर आंसू गैस के शेल फेंके। मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता थे। सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। 24 नवंबर को मुजाहिरीन ने मोटरवे पर मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई। पुलिस की 11 गाड़ियों को भी जलाया गया। 170 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। 2 अहलकारों को फायरिंग करके जख्मी किया गया। पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर्ड किए गए। बैरिस्टर सैफ ने संजानी के हवाले से झूठ बोला। ये लोग बानी PTI को जाकर प्रेशराइज करते रहे थे। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज वट्टू की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फ्रिया इदरीस में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी डी चौक से जाना नहीं चाहती थी। अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात में बताया कि ये जज्बाती खातून है, गाड़ी से छलांग लगाने लगी थी।
हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते और न किसी और का हक किसी और को देना चाहते हैं। हमारी सियासत में लचक और एतदाल है। हम बातचीत पर यकीन रखते हैं, आगे बढ़ेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। हर पार्टी को जलसा मुजाहरा करने का हक है, मुझे भी और मेरे मुखालिफ को भी। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का सक्खर में खिताब। कहा, किसी को सिंध के वसाइल पर कब्ज़ा करने का हक नहीं, कब्ज़ा होगा तो तहरीक उठेगी। पंजाब, बलूचिस्तान और KP के वसाइल पर वहाँ के लोगों का हक है, हुकूमत की कोई रिट नहीं। बलूचिस्तान और KP की सूरत हाल खतरनाक है। बानी चेयरमैन से मुलाकात का दिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा मुलाकात के लिए अडियाला जेल ना पहुंचा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जुमेरात का दिन अडियाला जेल में बानी से मुलाकातों के लिए मुकर्रर कर रखा है। बैरिस्टर गोहर, अली जफर, असद कैसर समेत कोई रहनुमा मुलाकात के लिए ना पहुंचा। मंगल के रोज फैमिली और दोस्तों से मुलाकात होती है। अडियाला जेल हुकाम के मुताबिक बानी इस वक्त न्यू टाउन थाना रावलपिंडी के कैदी हैं। रिमांड के दौरान मुलाकात में पुलिस की इजाजत से ही मुमकिन है। आज उनसे मिलने के लिए कोई ना आया। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। समाअत जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी का आज 342 का बयान अडियाला जेल में रिकॉर्ड किया जाना था। इस्लामाबाद में PTI एहतजाज पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद F7 के ताजरों ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हज़ारों मुज़ाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए और निज़ाम मफलूज करके रख दिया। हुकूमत और इंतज़ामिया इस्लामाबाद में अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रहे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद पर तमाम फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। गवर्नर पंजाब और सूबाई वज़ीर इत्तलात आमने सामने, एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी। सरदार सलीम हैदर कहते हैं हुकूमत खौफजदा थी, कंटेनर्स लगाकर मईशत को नुकसान पहुँचाया। PTI एहतजाज का तरीक़ाकार और हुकूमत की निमटने की पॉलिसी दोनों ही गलत थे। नाक़िस पॉलिसी के बायस सारा मामला ख़राब हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर PTI में शामिल हो जाएं। आपको शोहदा की नहीं, PTI के शरपसंदों की फ़िक्र है। बच्चों के अगवा से मुतल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में समाअत। आइनी बेंच ने चैम्बर में कोयटा से अगवा बच्चे के तहकीकात से मुतल्लिक खुफिया रिपोर्ट का जायजा लिया। वकील बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हाई कोर्ट नज़र रखे, हम रिपोर्ट से काफ़ी हद तक मुतमईन हैं। बच्चे के वालिद को मुखातिब करके कहा, कई बातें हैं जो आपको नहीं बता सकते, तहकीकात ख़राब होंगी। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील ने कहा, इस्तदा है कोयटा में जारी धरना ख़त्म करवाया जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ये लोकल इंतज़ामिया का काम है, हमारा नहीं। धरना NGOs ने दिया होगा, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। आप दबाव ना डालें, मसले के हल की तरफ जाएं। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने मतीउल्लाह जान को अदालत में पेश किया। पुलिस ने सीनियर सहाफ़ी को E9 चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया था। सहाफ़ी तंजीमों और PFUJ ने इल्ज़ामात को मुज़हिका खेज़ करार दे दिया। PFUJ का कहना है कि मतीउल्लाह जान को पिम्स के अहाते से गिरफ्तार किया गया। मतीउल्लाह जान को रिहा न किया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का ज़ीरो वेस्ट मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सूबे की हर तहसील में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग प्लान की मंजूरी दी। आवाम की सहूलत के लिए सुथरा पंजाब ऐप भी लॉन्च की जाएगी। मरीम नवाज़ 3 दिसंबर को पंजाब में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ करेंगी। कहा, हर गली मोहल्ले में सफाई की क्वालिटी यकसा और बेहतर होनी चाहिए। पंजाब में ज़ीरो वेस्ट इनकलाब बर्पा करेंगे। सफाई की सख्त मॉनिटरिंग की जाए और गफलत पर सख्त एक्शन होना चाहिए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास सुथरा पंजाब मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
बेहतरीन निशानाबाजी फौजी का तुर्रा इम्तियाज़ है। फौजी तरबियत में निशानाबाजी हैसियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की 44वें मुकाबलों की अख्तामी तकरीब, सिपा सालार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुकाबलों में मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस समेत 2000 से ज़ायद निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ और सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने ट्रॉफियाँ और मेडल्स तकसीम किए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे और फैसला कुन मैच में मेजबान टीम को 99 रन से शिकस्त। 304 रन हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे टीम 204 रन ही बना सकी। कप्तान क्रेग एडविन 51 रन बनाकर नुमाया रहे। आमिर जमाल, साइम अयूब, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 303 रन बनाए। कामरान गुलाम ने करियर की पहली सेंचुरी दागी। 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 103 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने करियर की छठी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। कप्तान मोहम्मद रिजवान 37, साइम अयूब 31, सुलेमान अली आगा के 30 रन, इरफान नियाजी 3 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मबैन T20 सीरीज का आगाज 1 दिसंबर से होगा।